इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की इस सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। आज ये छठा भाग है और इस भाग में हम लगभग 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके गेट, जैन, जेस्ट एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। साथ ही में ये प्रॉब्लम्स आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन या ईयरली एग्जामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। ये प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के पढ़ने वाले विद्यार्थी जिनके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी सब्जेक्ट एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाता है, उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिटेड है। आइए चलते हैं प्रॉब्लम्स में और पहली प्रॉब्लम्स की तरफ देखते हैं। कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ अ फॉलोइंग वेक्टर फील्ड्स। देखिए यहाँ पे 3 वेक्टर फील्ड्स दी गई हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पहली आपकी वेक्टर फील्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसको यू से रिप्रेजेंट किया गया है, यू स्केलर से। दूसरा वी स्केलर में आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तीसरा डब्ल्यू आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में कुछ करना नहीं होता है, सीधे आपको फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना होता है। ठीक, अब हमने सीधे ग्रेडियंट यू पता है आपको, डी यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, वेक्टर ए एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई ए वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड ए जेड। ठीक है, कहीं कहीं आप आई के फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या करना होता है, इसमें इसकी वैल्यू यू की वैल्यू रख देनी होती है सबके साथ और हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल लेना होता है। तब फाइनल क्या आएगा देख लीजिए, मिटा देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ 2xy होगा, यहाँ yz होगा। ठीक, ये आ गया 2xy प्लस yz और ax आपका डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर है। अब डेल वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड और ए वाई आपका डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर रहा। ए जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेल जेड का ये आपका 0 हो जाएगा, ये बचेगा एक्स वाई, ये आपका एक्स वाई है। इस तरीके से आपने पहली स्केलर फील्ड का आपने ग्रेडियंट निकाल लिया। दूसरी फील्ड जो है आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ बी क्या होगा, ए रो डेल बी अपॉन डेल रो प्लस ए फाई 1 अपॉन रो डेल बी अपॉन डेल फाई प्लस ए जेड डेल बी अपॉन डेल जेड। ठीक, अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपका, रो जेड साइन फाई प्लस जेड स्क्वायर कॉस फाई प्लस रो स्क्वायर। ठीक है, ये हमको हर जगह रखना होगा। ए रो अपॉन डेल रो, हमने पूरे v की वैल्यू रखी। ठीक, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे जेड साइन फाई, ठीक, प्लस यहाँ पे करेंगे ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि कोई रो का कंपोनेंट नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 रो। देखिए नेक्स्ट ये है जेड साइन फाई प्लस 2 रो। ठीक, बीच वाला टर्म आपका कोई रो का कंपोनेंट नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। अब क्या, ए फाई 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल फाई। अब इसमें क्या होगा, रो जेड कॉस फाई। ठीक है, जेड स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई का निकालना है, 2 कॉस फाई, कॉस फाई का क्या होता है साइन फाई। ठीक है, साथ में नेगेटिव साइन प्लस यहाँ पे कोई कॉस का कंपोनेंट नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। अब देख लेते हैं, रो जेड कॉस फाई माइनस 2 जेड स्क्वायर साइन फाई कॉस फाई। ठीक है, अब ए जेड का देख लेते हैं, ए जेड डेल अपॉन डेल जेड। अब इसका करेंगे तो रो साइन फाई बचेगा, इसका 2 जेड कॉस स्क्वायर फाई यहाँ पे 0 रहेगा। देख लेते हैं, रो साइन फाई 2 जेड कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपका स्केलर फील्ड दी गई है उसका आपने ग्रेडियंट निकाल दिया। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं क्या होगा। तो क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू आपका कोई भी स्केलर फील्ड है, ए रो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आल ए थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा
प्लस 1/r साइन थीटा ए फाई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल फाई। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं, डब्ल्यू की वैल्यू पुट की पहला देखते हैं ए आर डेल अपॉन डेल आर। अब इसका करेंगे तो ये ऐसा बिहेव करेगा कांस्टेंट के तरीके से, और लॉग बेस ई आर का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 1/r। तो कॉस थीटा साइन फाई अपॉन आर, यहाँ पे क्या होगा 2r फाई, तो 2r फाई आ गया। ठीक, अब इस कंपोनेंट को देख लेते हैं, ए थीटा 1/r करके डेल अपॉन डेल थीटा निकालना है। तो क्या होगा यहाँ पे कॉस थीटा का होगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। ठीक, तब ये क्या होगा माइनस साइन थीटा साइन फाई लॉग बेस आर। ठीक, यहाँ पे कोई थीटा का कंपोनेंट नहीं है, इसलिए 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, डेल अपॉन डेल फाई है, तो कॉस थीटा लॉग आर कॉस फाई। ठीक है, कॉस थीटा कॉस फाई लॉग बेस आर, फिर क्या है फाई है, तो यहाँ केवल आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्टेंट आ गया, आपका ग्रेडेंट फील्ड आ गई। ठीक है, जो कि वेक्टर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में भी ऐसे ही आपकी 3 फील्ड दी हुई है, जो वेक्टर फील्ड है, 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ये कार्टेशियन में है, ये आपका सिलेंड्रिकल में है, या आपका स्फेरिकल में है, साथ में पॉइंट भी दिए हुए हैं। ठीक है, साथ में आपके साथ इसके पॉइंट भी दिए हुए हैं। ठीक, तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसके x के साथ जो है, y के साथ जो है क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी, उसको अलग अलग कर लिख लेते हैं। जैसे a है तो ये ax है, ये ay है, ये आपका az है। ठीक है, तीनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ a क्या होगा, डेल ax अपॉन डेल x प्लस डेल ay अपॉन डेल y प्लस डेल az अपॉन डेल z। अब हमने यहाँ पे इसको शोकेस कर दिया है ax ay लिख के। ठीक, वैल्यू पुट की डेल अपॉन डेल x, इसकी yz, इसकी वैल्यू 0 होगी, डेल अपॉन डेल डेल y। यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बचेगा 4x प्लस डेल अपॉन डेल z, कोई z का कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ 0, तो आपका 4x आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू दी हुई है, हमें किस पॉइंट पे निकालना, 1 -2 और 3 पे निकालना है। तो x की वैल्यू +1 होगी, फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी +4 आ जाएगी। ठीक, अब अगला देखते हैं, जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो b = रो जेड साइन फाई ए रो प्लस रो जेड स्क्वायर कॉस फाई ए फाई। ठीक, ये आपका यहाँ पे ए लिखा है, नॉर्मली ये बी रो होना चाहिए, ये बी फाई, और जो आपका बी जेड है वो डिस्क्राइब नहीं है, इस कारण से इसको 0 लिख दिया गया है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ बी का 1/रो ए रो बी रो। ठीक है, प्लस 1/रो डेल बी फाई अपॉन डेल फाई प्लस डेल बी जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट किया आपने तो क्या आएगा 2 रो जेड साइन फाई, 2 रो जेड साइन फाई 1/रो से इसका मल्टीप्लिकेशन है। आगे क्या होगा 1/रो, अब यहाँ पे आपका कॉस फाई से करना होगा, कॉस फाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन फाई होता है, तो क्या आएगा 3 रो जेड स्क्वायर साइन फाई, नेगेटिव साइन। ठीक, और प्लस डेल अपॉन डेल जेड, जेड का कोई कंपोनेंट नहीं है बी जेड का, तो 0 होगा, 0 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 2z साइन फाई माइनस 3z स्क्वायर साइन फाई, 2 - 3z जेड साइन फाई। अब हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, जब वैल्यूज को पुट करेंगे आप तो ये क्या होगा 2 - 3, ये 1 दिया हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, ये 1 रहेगा साइन फाई, ये पूरा आपका यूनिटी हो गया। तो 2 - 3 -1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगली सब पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका दिया गया है कोई वेक्टर आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया, उस वेक्टर को लिख लिया और उसके कंपोनेंट लिख लिए। कंपोनेंट क्या क्या होंगे, रेडियल कंपोनेंट और 2 एंगुलर कंपोनेंट, जिसे हम थीटा और फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो C = 2r cos थीटा cos फाई AR प्लस √r A फाई। ठीक, अब क्या होगा
डाइवर्जेंस ऑफ सी जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है 1/r² del upon del r² CR प्लस 1/r sin थीटा del upon del थीटा sin थीटा c थीटा प्लस 1/r sin थीटा del c phi upon phi। अब पहले देखते हैं, इसको रख लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 6r² cos थीटा cos phi। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं प्लस 1/r del upon del थीटा साइन थीटा 0। ठीक है, तो फिर थीटा का कोई सी थीटा का कंपोनेंट कुछ नहीं है, तो ये आपका 0 हो गया। फिर क्या आएगा प्लस 1/sin sin r sin थीटा del upon del phi रूट r। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 आएगा, तो केवल यही कंपोनेंट बचा। फर्दर सॉल्व करेंगे 1/r² cos 6r² cos थीटा cos phi, वैल्यू क्या आएगी 6 cos थीटा cos phi। अब क्या है, इसकी वैल्यू हमें रख लेंगे 1/6 π/3। ये आपका थीटा है, ये phi है। फर्दर वैल्यू पुट की तो क्या आएगा 6 क्रॉस ये cos π/6 है, इसकी वैल्यू √3/2 होती है, cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। सॉल्व करेंगे ये 2.594 आ जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कर्ल निकालना है। सेम वेक्टर फील्ड दी हुई है, ठीक है, सेम वेक्टर फील्ड, सेम टाइम, सेम लोकेशन दी है पॉइंट की, जो हमें लास्ट प्रॉब्लम में थी। ठीक, तो हमने पहला काम किया गया, कर्ल निकालने के लिए वेक्टर फील्ड को लिखा, फिर इससे कंपोनेंट को लिख लिया, ax ay az से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, कर्ल ऑफ a इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट है ax ay az रखें, जो कि यू डायरेक्शन वेक्टर है। आप i j k का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, del upon del z, del upon del x, del upon del y, del upon del z, ax ay az। ठीक है, अब वैल्यू को पुट किया हमने यहाँ पे ax ay az की, yz 4xy y। ठीक, फिर हमने एक डिटर्मिनेंट को इस के अक्रॉस ओपन किया। ठीक है, तो ax del upon del y y माइनस del upon del z 4xy माइनस ay del upon del x y माइनस del upon del z yz। ठीक, और प्लस az del upon del x 4xy माइनस del upon del y yz। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, इसका करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 0 हो गया। ठीक, माइनस ए वाई, इसका करेंगे तो 0 आएगा, इसका करेंगे तो y आएगा, तो क्या आएगा 0 माइनस वाई। ठीक है, ये वाई का कंपोनेंट है। प्लस एजेड में क्या क्या है आपका, ये करेंगे तो 4y आएगा, ये करेंगे तो z आएगा। ठीक है, तो ये रहा एजेड 4x माइनस z। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी, और हमें 1 माइनस 2 और 3 पे निकालना है, उसकी वैल्यू पुट की तो आपका क्या आ गया ax माइनस 2ay माइनस 11az, ये आपका आ गया। ठीक, इसी तरीके से हम दूसरे का भी सॉल्व करेंगे, जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा हुआ है। b इक्वल टू रो जेड साइन फाई ए रो प्लस रो जेड स्क्वायर कॉस फाई ए फाई। अब इसमें कंपोनेंट को हमने अलग अलग कर लिया है। किस कंपोनेंट को, बी रो बी थीटा बी फाई और बी जेड का। यहाँ कोई जेड का कंपोनेंट नहीं है, इस कारण से हम बी जेड की वैल्यू 0 ले रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं कर्ल ऑफ बी क्या होता है। 1 अपॉन रो डिटर्मिनेंट ए रो रो ए फाई ए जेड डेल अपॉन डेल रो डेल अपॉन डेल फाई डेल अपॉन डेल जेड बी रो बी फाई बी जेड। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर फर्दर देखेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन रो ए रो डेल अपॉन डेल फाई 0 डेल अपॉन डेल जेड 3 रो स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉस फाई। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 रहेगा, माइनस जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो ये जेड स्क्वायर है तो इसका क्या होगा 2z। ठीक है, तो क्या होगा -6 2 और 3 का मल्टीपल 6 रो स्क्वायर जेड कॉस फाई। ठीक है, माइनस ए फाई। अब यहाँ क्या होगा, ये तो 0 होगा, डेल अपॉन डेल जेड का करेंगे तो रो साइन फाई केवल बचेगा, तो माइनस ए रो माइनस रो साइन फाई प्लस 1 अपॉन रो ए जेड। अब इसके अंदर क्या क्या है, डेल अपॉन डेल रो 3 रो स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉस फाई
अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल क्या बचेगा 6 रो जेड स्क्वायर कॉस फाई, देखिए माइनस डेल अपॉन डेल फाई रो जेड साइन फाई, तो माइनस रो जेड कॉस फाई आ गया। ठीक, और अब क्या करना है, इसको फर्दर लिख लिया इस तरीके से और इसमें वैल्यू को पुट किया 5/2 और 1। ठीक है, तो पुट करेंगे तो आपका आंसर 5A5 आएगा। ठीक है, मीन्स फील्ड आपकी कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है। अब देखते हैं किस तरीके से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने इस इक्वेशन को लिख लिया। लिखने के बाद CR, C5 और C थीटा की वैल्यू को हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो कर्ल ऑफ C इक्वल टू 1/r² sin थीटा, डिटरमिनेंट AR R A थीटा R sin थीटा A फाई, डेल अपॉन डेल R डेल अपॉन डेल थीटा डेल अपॉन डेल फाई, ये CR ये C थीटा ये R sin थीटा C फाई। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर दीजिए यहाँ पे और डिटरमिनेंट्स को खोल लीजिए। ठीक है, तब क्या होगा, पहला 1/r² sin थीटा AR डेल अपॉन डेल थीटा R 3/2 sin थीटा माइनस डेल फाई 0। तो फर्दर क्या आएगा, ये तो 0 हो गया। ठीक है, इसका क्या होगा, थ्री बाई टू रूट R। ठीक है, 3/2 रूट R नहीं, R थीटा है तो R 3/2 और साइन थीटा क्या होगा cos थीटा। ठीक है, लिख लिया। दूसरे का क्या है, डेल अपॉन डेल R, ये दिया हुआ है तो R 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2/3 रूट R। ठीक है, ये आ गया 2R cos फाई, इसका करेंगे तो 2R cos थीटा साइन फाई, ये केवल हो जाएगा। अब ये ऐसा करेंगे तो 0 आएगा, ये करेंगे तो आपको माइनस साइन थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, और नेगेटिव साइन। ठीक, अब इसमें क्या करना है, वैल्यू को पुट कर लेना है, दी हुई है, तो ये आपका आंसर है ना। अब चौथी प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देते हैं। आपका डी दिया गया है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट के अक्रॉस। अब डी दिया, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो वी। रो वी की वैल्यू क्या होगी, अगर इसको एक्सपेंड करें इस टर्म को, तो रो वी इक्वल टू डेल अपॉन डी एक्स डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डी वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डी जेड डेल जेड। ठीक है, अगर ये सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये तो 0 होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 4x, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, तो आंसर आपका 4x हो गया। ठीक, अब उसमें वैल्यू को पुट करना है, तो डाइवर्जेंस ऑफ डी -103 इक्वल टू 4 क्रॉस -1 -4 कूलम पर मीटर स्क्वायर आपकी चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब देखिए, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है फ्री स्पेस में और आपकी करंट डेंसिटी 2R दी हुई है, और जो आपकी करंट डेंसिटी है वो रेडियल लेंथ के अक्रॉस चेंज हो रही है। ठीक है, डिटरमाइन द E R इक्वल टू 0 R इक्वल टू 12। अब देखिए, एक और कंडीशन है, जब इस तरह के केसेस होते हैं जिसमें आपकी रेडियस के आसपास होता है, ठीक है, तो उसमें हम सारा स्फीयर के चार्ज को कंफिगरेशन में लेते हैं। ठीक है, अब सोल्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अक्रॉस द मेजर एक्सिस ऑफ द स्फीयर, सो अप्लाइंग द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड D डॉट ds इक्वल टू रो वी। ठीक है, अब D हमने बाहर लिया, ds अंदर लिया, रो वी क्रॉस dv। ठीक है, dr क्रॉस, अब ये सरफेस है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4πr² होगा इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल
रो वी आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई और डी आर। ठीक, अब हमें ये वाला कंपोनेंट है इसको लिख लिया। ठीक है, रो वी की वैल्यू सबकी वैल्यू को लिख लिया। ठीक है, और अलग अलग हमने सबकी वैल्यू कर ली। और जो आर होगा 0 टू आर की बीच लाई करेगा, जो थीटा होगा 0 टू पाई, और कॉस फाई आपका 0 टू 2 पाई के बीच लाई करेगा। ठीक है, तब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया। ठीक है, अलग अलग, क्योंकि आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसका आंसर सबसे आसान है 2 पाई, इसका है माइनस कॉस थीटा, इसका क्या होगा 2r की पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, अगर फर्दर सॉल्व करेंगे आगे तो आपको 2 पाई r की पावर 4 नजर आएगा। ठीक है, तब क्या होगा dr क्रॉस 4 पाई r स्क्वायर बराबर 2 पाई r पावर 4। तो dr इक्वल टू क्या होगा फाइनली r स्क्वायर अपॉन 2, और ये निकालना है तो 1 अपॉन एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, वैल्यू पुट की फर्दर तो 72 पाई इसका वो आ गया। ठीक है, एक और चीज़ है, ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसलिए रखा क्योंकि आपका जो चार्ज डेंसिटी है वो नैनो कूलम दिया हुआ था। ठीक है, तो ER की वैल्यू क्या आ गई 226 AX वोल्ट पर मीटर। अब अगला जो पॉइंट है जिसपे निकालना है वो आपका रेडियस से बाहर है, मीन्स स्फीयर से टोटली बाहर है। ठीक है, तब इसके लिए क्या करना होगा, dr इक्वल टू dr क्रॉस 4 पाई r पावर 2 इक्वल टू 2 पाई r की पावर 4। ठीक, अब इसमें आपने डिवीजन किया, er इक्वल टू r नॉट 4 पावर 4 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और इसको हमने सॉल्व किया, ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि नैनो कूलम का कंपोनेंट था। तो ER की वैल्यू क्या आएगी 250 पाई, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3.927 AR किलो वोल्ट पर मीटर इसकी वैल्यू थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की प्रॉब्लम समझ में आई होगी, और ऐसे ही नोट्स और स्ट्रगल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।